अष्टांग योग के चर्चा में आज हम लोग चर्चा करेंगे आसन, प्राणायाम इत्यादि के बारे में। इससे पहले हमारी विस्तृत चर्चा हो चुकी है यम और नियम के बारे में, जिसको आप लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं आसन के बारे में। यम नियम के बाद आता है आसन। आसन का मतलब ये नहीं कि हम किसी योगासन में केवल बैठे हैं। योगासन है, योगासन का ही मतलब है, महत्व भी है, लेकिन यहाँ आसन का मतलब है एक भाव में बिना शरीर को कष्ट दिए हुए लंबे समय तक बैठना। मतलब अगर आप सिद्धासन या पद्मासन या वज्रासन किसी भी आसन में बैठकर ध्यान करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, अगर आपके शरीर को कोई कष्ट नहीं होता है तो ये आसन आपके लिए उचित है। अगर शरीर को कष्ट होगा तो आपकी ध्यान योग की ओर नहीं, आपकी ध्यान कष्ट की ओर जाएगी, आप डिफोकस्ड हो जाएंगे, आप उस कष्ट में ही घूमते रह जाएंगे। तो इससे बेहतर है आप अपने शरीर को कष्ट ना दें। कष्ट ना देते हुए अगर आप लंबे अवधि तक जिस प्रकार बैठेंगे वही आपका आसन होगा। ये आपको कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता है, ये आपकी स्वतः चुनी हुई अवस्था होती है जिस तरह से आप बैठ करके योग की साधना करना चाहते हैं। तो आसन हो गया आपके लंबे समय तक बैठने का पोस्चर, कैसे आप बैठते हैं और लंबे समय तक बैठ पाते हैं बिना शरीर को कष्ट दिए हुए। आसन के बाद हम लोग चर्चा करेंगे प्राणायाम का, जहाँ प्राणायाम में आप जहाँ अपने सांसों को नियंत्रण करते हैं। सांसों का मतलब सांसों का आपके रक्तचाप में ब्लड प्रेशर और बाकी आपके मनोनुकूल जो परिस्थिति है उसके साथ सिंक्रोनाइज करना। सांसों को आपको ब्लड प्रेशर के साथ आप सिंक्रोनाइज करते हैं, रक्तचाप के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं और बहुत ही स्थिर भाव में आप आते हैं। जब आपकी विचार, आपकी रक्तचाप और आपकी सांस एक तारतम्य में होती है तो आपको थकान नहीं होती है और आपके विचारों में शुद्धि होती है और आपके शरीर में भी नाड़ी शोधन होता है। नाड़ी का मतलब होता है अपने शरीर में पाए जाने वाली ऊर्जा के स्रोत, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना, उसका शोधन होता है। मतलब उनका हम जागृत करने की प्रक्रिया में जाते हैं प्राणायाम के द्वारा। तो प्राणायाम आपके शरीर को, आपके रक्तचाप को, आपके विचारों को आपके सांसों के साथ तारतम्य स्थापित करने को हम लोग प्राणायाम बोलते हैं। आसन प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब त्यागना, आहार मतलब भोजन। भोजन का मतलब सिर्फ आपके शरीर का भोजन नहीं, आपके इंद्रियों का भोजन की हम बात करते हैं। जहाँ पर भोज्य होता है आपके इंद्रियों द्वारा गमन करने के अलग अलग रुचिपूर्ण पदार्थ। जैसे आँखें के द्वारा सुंदरता को देखना उसकी रुचिपूर्ण है, कानों के द्वारा सुंदर सुरीली संगीत को सुनना उनका रुचि है। लेकिन अगर आप इनसे निर्लिप्त होते हैं, जब आप इनका परित्याग करते हैं, उस चीज़ को हम लोग प्रत्याहार बोलते हैं। परित्याग करना मतलब छोड़ना नहीं, उनके भाव, अपने भाव में उससे निर्लिप्त हो जाना। उसके साथ आपका कोई भी इंद्रियों का गोचर में आपसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता हो। अगर इंद्रियां गोचर भी कर रही हैं तो उससे आपके योग पर, कोई अवस्था पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, आपको किसी ढंग से व्यवधान नहीं आ रही है। मतलब आपके इंद्रियों का अपने भोजन के तरफ गोचर से आपके ऊपर कोई असर अगर नहीं पड़ रहा है तो उसको प्रत्याहार बोलते हैं। प्रत्याहार के बाद आता है धारणा। प्रत्याहार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने आप को, जो आप प्रत्याहार कैसे करेंगे उसके लिए आप क्या करते हैं। आप ध्यान अपने एक आसन में बैठने के बाद, प्राणायाम के बाद जब आपकी नाड़ी शोधन हो जाती है, फिर आप अपने किसी जगह पर अपने को केंद्रीकरण करते हैं। पूरे जगत से, बाह्य जगत से अपने को हटा कर एक जगह पर केंद्रीकरण करते हैं। जैसे मूर्ति, एक भगवान की प्रतिमा हो सकती है जिसको हम लोग मूर्ति पूजा में रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी संसाधन नहीं है तो आप अपने सांसों के अंदर को देख सकते हैं, जो सांसों का आना और जाना होता है। अगर आप उस पर फोकस्ड होते हैं, उनको देखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अपने बाकी रुचियों से विरक्त होकर सांसों पर कंसंट्रेट हो जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद आता है धारणा। धारणा का अर्थ ही है धारण करना। मतलब जब आपका कंट्रोल आपके मन पर कंट्रोल हो गया, आपके शरीर पर कंट्रोल हो गया, आपके भावों पर कंट्रोल हो गया, इवन आपके इंद्रियों पर कंट्रोल जब हो जाता है, तब सभी निर्लिप्त जब हो जाते हैं, तब आप धारण करते हैं ईश्वर को अपने अंदर। आप धारण करते हैं अपने आप को अपने अंदर। अपने आप को कहने का मतलब अपने कुंडलिनी को, आप जो स्वयं हैं
वो अपने शरीर के अंदर अपने को धारण करते हैं और अपने को फोकस्ड करते हैं डिफरेंट कुंडलिनियों पर। जब धारणा की अवस्था, धारण आप जब कर पाते हैं, तब आप ईश्वर को प्राप्ति के लिए और गोचर करते हैं, उनकी तरफ आप आगे बढ़ते हैं, तब आपकी अवस्था आती है ध्यान की। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यहाँ तक आप क्रियात्मक रूप से जिसमें आपको करना होता है, लेकिन इसके बाद आपकी अवस्था होती है जो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जब आप धारणा के बाद, जब आप धारण अपने अंदर में ईश्वर को कर लेते हैं, तब आप ध्यान की अवस्था की ओर चले जाते हैं, जहाँ क्या होता है, आप अपने को ईश्वर से जोड़ते हैं, अपने को पूरे ब्रह्मांड में विलय करते हैं। प्रत्याहार में आप पूरे जगत से अपने को पृथक कर एक जगह कंसंट्रेट किए। यहाँ आप अपने आप को, क्योंकि आप अब निर्लिप्त हैं, पूरे जगत में विचरित करते हैं। आप पूरे जगत में, ब्रह्मांड में आप अपने को जोड़ते हैं। ये हो जाता है आपका ध्यान की अवस्था, जहाँ आप अपने ईश्वर से आप मिलने की ओर अग्रसर होते हैं, गोचर करते हैं। और समाधि, समाधि मृत्यु नहीं है। समाधि इस जगत में आपकी प्रेजेंस की मृत्यु है। समाधि है जहाँ आप ईश्वर के साथ तारतम्य स्थापित करते हैं, आप कनेक्टेड होते हैं, आप उनके साथ मिल जाते हैं। ये होती है अवस्था समाधि की, जिसको हम लोग इनलाइटेंड पर्सन बोलते हैं, जो समाधि की अवस्था में आ जाते हैं। समाधि क्रियात्मक रूप नहीं है, अवस्था है जिसमें आप कभी भी हो सकते हैं। जब समाधि में आप होते हैं, उस समय आप ईश्वर के साथ जुड़े होते हैं। ये समय अवधि आपकी कुछ सेकंड की भी हो सकती है, कुछ मिनट की हो सकती है, कुछ दिनों की हो सकती है। फिर आप वापस इस जगत में आ सकते हैं। ये बहुत सूक्ष्म रूप से चलन है। ये जो पूरी चलन है हम लोगों की अष्टांग योग की, यम से समाधि तक में, ये सारी शारीरिक रूप से आपको कुछ भी नहीं दिखेगी। आपकी अंतर्गमन की यात्रा, आपके अंतर्गमन पथ है। तो यहाँ पर आपको समाधि की अवस्था प्राप्त करनी है। इसके लिए आप यम से शुरू करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसके बाद आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, योग में आप होते हैं। तो योग को प्राप्ति के अष्टांग योग की यही चर्चा है, जहाँ पर कैसे आप अपने को योग में स्थापित कर सके, योग में आप आ सके, योग की अवस्था में आए, जो समाधि की अवस्था होती है। इसके साथ ही हम लोग का क्रम अब समाप्त होता है चर्चा का।